हेलो बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो के अंदर परागकोश का स्फुटन, नर युग्मोद्भिद, परागकण की संरचना, पोलन किट और फंक्शन ऑफ पोलन किट यहाँ तक अपन ने कर लिया था। आज अपन बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद का परिवर्तन कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं। सबसे पहले आता है तो जो अंकुरित परागकण होता है उसे अपन नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, देखो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागण से पूर्व लघु बीजाणु का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो केंद्रक बनाते हैं। ये जो परागकण होता है वो पहले लघु बीजाणु होता है, तो परागण से पूर्व लघु बीजाणु का जो केंद्रक है वो समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होकर के दो केंद्रकों का निर्माण करता है। इसके बाद दोनों के मध्य भित्ति का निर्माण होता है। बड़ी कोशिका कायिक कोशिका एवं छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। अब जो दो भागों में बट गए, दो कोशिका हो गई, एक कायिक कोशिका हो गई और दूसरी जनन कोशिका। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल। यह आकार में बड़ी होती है। इसमें आरएनए, प्रोटीन व डीएनए पाए जाते हैं। कायिक कोशिका अंकुरण के समय पराग नलिका का निर्माण करती है। यानी जो कायिक कोशिका होती है वो आकार में बड़ी होती है, इसलिए इसके अंदर आरएनए, प्रोटीन व डीएनए पाए जाते हैं। और अंकुरण, जैसे ही पराग कण का अंकुरण होता है तो उस समय यह पराग नलिका का निर्माण करती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। सेकेंड नंबर पे आती है रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका। यह लंबी होकर कर्मी रूपी दिखाई देती है। इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य बहुत कम मात्रा में होता है। यानी जो जनन कोशिका होती है वो कर्मी रूपी होती है और सारे के सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य है वो बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं कि नर युग्मकों का निर्माण, कि जो नर युग्मक है वो किस प्रकार से बनते हैं। तो देखो, परागण की क्रिया के पश्चात जनन कोशिका में सूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मक बनते हैं। एग्जाम्पल है कुल्फा। कुछ पादपों में पराग नलिका में नर युग्मक बनते हैं। एग्जाम्पल है लीलियम। अब देखो, नर युग्मों का निर्माण होता है, यानी कुछ के अंदर तो क्या होता है कि जनन, परागण की क्रिया के पश्चात जनन कोशिका में सूत्री विभाजन होता है, और कुछ में क्या होता है परागण से पहले हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों के एग्जाम्पल है, एक का कुल्फा, सेकंड का लीलियम है। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक, एचएल, अगुणित तथा एक केंद्र की होता है। यानी जो नर युग्मक होता है वो एचएल होता है, यानी बिना चलने वाला। एक कोशिका युक्त होता है, अगुणित होगा, और एक केंद्र, केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। अब इसका यदि डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें अपन कि नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो वो देखो आगे। अब देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो अपन ने कल देखा था कि जो परागकण होता है या लघु बीजाणु जो चतुष्क होता है उससे परागकण का निर्माण होता है। ये आ जाएगी इसकी बाह्य चौल जो स्पोरोपोलेन की बनी होती है, तो ये हो गई इसकी बाह्य चौल। ये हो गई आंतरिक चौल।
फिर आ जाएगा इसका ये केंद्रक। और ये आ जाएगा इसका जनन छिद्र। ये हो गया अपना लघु बीजाणु। लघु बीजाणु या परागकण। उसके बाद में इसके अंदर मिटोसिस की क्रिया होती है। मिटोसिस की क्रिया होगी। मिटोसिस की क्रिया के फलस्वरूप इसके अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये अपना लघु बीजाणु हो गया। दो कोशिका बनेगी, एक छोटी कोशिका बनेगी, वो छोटी कोशिका हो जाएगी जनन कोशिका, और जो बड़ी कोशिका है वो वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका। ये हो गई अपनी कायिक कोशिका और जनन कोशिका। अब उसके बाद जो कायिक कोशिका होती है वो जनन छिद्र के द्वारा एक ट्यूब का निर्माण करती है। ये ट्यूब हो गई, और ये इसका जो बाह्य आवरण है या बाह्य चोल हो गया। ये वेजिटेटिव सेल का जो केंद्रक है वो हो गया, और ये यहाँ पे अपनी जो जनन कोशिका है उसका केंद्रक रहता है। उसके बाद क्या होता है कि जो जनन कोशिका का जो केंद्रक है उसके अंदर विभाजन होता है, और विभाजन होने के फलस्वरूप उससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। और ये इसका जो बाह्य आवरण है वो आवरण रहेगा। और जो कायिक कोशिका का जो केंद्रक था वो डिजेनरेट हो जाता है। इसे अपन कहते हैं पराग नलिका। पराग नलिका या पोलन ट्यूब। और ये हो गया अपना अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण। ये है अपना कायिक केंद्रक। कायिक केंद्रक। इस प्रकार से अपना नर युग्मकोद्भिद है या मेल गेमेटोफाइट है वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि लघु बीजाणु होता है। लघु बीजाणु के अंदर केंद्रक होता है, उसके अंदर मिटोसिस की क्रिया होती है। मिटोसिस की क्रिया के फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनती है, बड़ी कोशिका कायिक कोशिका और छोटी कोशिका जनन कोशिका कहलाती है। फिर जो बड़ी कोशिका है कायिक कोशिका, ये जनन छिद्र से, ये जनन छिद्र है, इस जनन छिद्र से होती हुई एक पोलन ट्यूब का निर्माण करती है। ये कायिक कोशिका का केंद्र, ये जनन कोशिका का केंद्रक रह जाएगा, और ये कायिक कोशिका का केंद्रक। उसके बाद जो जनक कोशिका का केंद्रक होता है उसके अंदर विभाजन होता है। विभाजन होने के फलस्वरूप दो नर युग्मक अगुणित एक कोशिकीय दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, और कायिक केंद्रक है वो डिजेनरेट हो जाता है। और ये दोनों केंद्रक है वो आगे जाकर के द्विनिषेचन की क्रिया करते हैं। एक है वो द्वितीय केंद्रक के साथ में संलयित हो जाता है, और दूसरा है वो एग सेल या अंड कोशिका के साथ में संयोजित होता है। इस प्रकार से दोनों नर युग्मक अपना कार्य करते हैं। आगे की वीडियो के अंदर अपन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं परिवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे।